Hello everyone, welcome to all. I am going to discuss the book Agriculture at a Glance, and today's topic is agriculture drainage. ड्रेनेज का मतलब क्या होता है? ड्रेनेज का मतलब रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर, जितना भी एक्सेस वाटर है उसको रिमूव करना, ठीक है, फील्ड से। ओके, ड्रेनेज का मतलब है कि मेंटेन करना है सॉइल मॉइस्चर विद इन अ रेंज, जितना हमको चाहिए ऑप्टिमम फॉर प्लांट ग्रोथ के लिए, जितना ऑप्टिमम चाहिए उतना हम लोग को वाटर सॉइल मॉइस्चर को मेंटेन करना है। ओके, देन वाटर लॉगिंग एक ऐसा कंडीशन है जिसमें वाटर स्टैग्नेंट हो जाएगा, ठीक है, और ओवरफ्लो हो जाएगा सॉइल सरफेस पे। अगर वाटर लॉगिंग कंडीशन रहेगा जिसका पुअर ड्रेनेज के कारण वाटर लॉगिंग कंडीशन होता है, और अगर मान लो पुअर इरिगेशन मैनेजमेंट अगर हम लोग यूज़ कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा सीपेज हो रहा है, कैनाल, ये सबसे वाटर रिसोर्सेज से इसके कारण वाटर लॉगिंग हो सकता है। और अगर देन इफेक्ट ऑफ द पुअर ड्रेनेज, अगर पुअर ड्रेनेज हो जाएगा तो क्या होगा? अगर पुअर ड्रेनेज होगा मतलब वाटर लॉगिंग का कंडीशन हो सकता है, तो उस समय हम क्या होगा? अगर पुअर रूट का ग्रोथ एकदम बहुत कम हो जाएगा, और फिर एक्यूमुलेट होगा, एक्सेस सॉल्युबल साल्ट का बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाएगा सैलो वाटर टेबल में, फिर सॉइल स्ट्रेंथ भी रिड्यूस हो जाएगा, एंड ऑक्सीजन डिफ्यूज़न जो है ना वो 10,000 टाइम कम हो जाएगा दैन रनिंग वाटर से 10,000 टाइम कम हो जाएगा ऑक्सीजन डिफ्यूजन, ठीक है। रिडॉक्स पोटेंशियल वाटर लॉग सॉइल में जानते हैं नेगेटिव हो जाता है, -400 मिली वोल्ट हो जाएगा। फिर एक्यूमुलेशन ऑफ सच एज CH4 H2S, ये सबका CO2, ये सबका एक्यूमुलेशन हो जाएगा, ठीक है। pH में चेंज हो जाएगा और न्यूट्रल की तरफ स्टेबलाइज हो जाता है, हम जानते हैं, यानी कि जब वाटर लॉग कंडीशन होता है तो pH एकदम न्यूट्रल की तरफ चला जाता है, ठीक है। एनारोबिक माइक्रोब्स डोमिनेट करने लगेगा, फिर रिड्यूस न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी भी रिड्यूस हो जाएगा, टॉक्सिक एंड जैसे H2SO का भी एक्यूमुलेशन होने लगेगा। और फिर वाटर लॉगिंग कंडीशन में क्या होता है ना, नॉडुलेशन भी इंटरफेयरिंग हो जाता है, नॉडुलेशन नहीं होता है सही से, तो नाइट्रोजन का न्यूट्रिशन लेग्यूम में इंटरफेयर हो जाता है, बहुत प्रॉब्लम होता है नाइट्रोजन का न्यूट्रिशन में, ठीक है। फिर वाटर लॉगिंग के कारण क्या होता है, मैग्नीज का टॉक्सिसिटी होता है वाटर लॉगिंग की कंडीशन में, ठीक है। और मैग्नीज टॉलरेंट क्रॉप कौन है? ल्यूशर्न है, ओके, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान, मैग्नीज टॉलरेंट क्रॉप ल्यूसर्न, ओके। फिर ड्रेनेज कॉफिशिएंट का मतलब होता है, को हम डिफाइन कर सकते हैं, डेप्थ ऑफ द वाटर, कितना डेप्थ ऑफ वाटर जिसको हम लोग को ड्रेन करना है 24 आवर में, ठीक है। फॉर इंटायर ड्रेनेज एरिया से 24 आवर में कितना हम लोग को वाटर को ड्रेन करना है, ओके। ड्रेनेज ऑफ 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर इन 24 आवर इक्वल ड्रेनेज इक्वल टू 1.157 लीटर पर सेकेंड, ओके। देन मेथड ऑफ ड्रेनेज का भी 2 टाइप होता है, एक सरफेस ड्रेनेज होगा, एक सरफेस ड्रेनेज होगा, ठीक है। सरफेस ड्रेनेज सिंपलेस्ट होता है, मोस्ट कॉमन होता है इंडिया में। इसमें क्या करते हैं हम लोग, डिग कर देंगे, ओपन गड्ढा खोद देते हैं, फिर उसी से आराम से ड्रेनेज होता है, ठीक है। फिर ड्रेनेज इन द फ्लैट एरिया में करेंगे जब स्लोप लेस देन 2% से कम रहेगा स्लोप, तब हम लोग करते हैं ड्रेनेज। अब इसमें आता है एक रैंडम सिस्टम आता है, एक पैरेलल सिस्टम आइडियल होता है किसके लिए? दोनों, इरिगेटेड एंड रेनफेड एरिया दोनों के लिए आइडियल होता है पैरेलल सिस्टम। इसको हम लोग फील्ड डिच सिस्टम भी बोलते हैं, ओके। देन पैरेलल डिच सिस्टम को हम लोग डाइवर्जन डिच सिस्टम भी बोलते हैं, ओके। फिर बेडिंग सिस्टम को हम लोग डेड फरो जिसमें बनाते हैं और इसको वहाँ अडॉप्ट करते हैं जहाँ पे स्लोप 0.5% होता है, ओके। एंड इंटरसेप्शन सिस्टम वहाँ पे हम लोग यूज करते हैं जहाँ पे स्लोप मोर देन 2% होता है, और इसको हम लोग स्लोप डिच सिस्टम भी बोलते हैं, ओके। देन ब्रॉड बिड एंड फर्रो सिस्टम BBF सिस्टम बोलते हैं, ठीक है, जिसमें क्या होता है ना, जिसका बेड का विड्थ लगभग 120 से 150 सेंटीमीटर होता है, और उसका जो फरो होता है वो 45 सेंटीमीटर होता है, और फरो 15 सेंटीमीटर रेज्ड होता है, और ये ग्राउंडनट के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होता है।
ओके, देन मिनिमम रिकमेंडेड साइज फॉर टाइल के लिए जो रिकमेंडेड मिनिमम साइज है 10 से 15 सेंटीमीटर होता है। ओके, फिर सरफेस ड्रेनेज जनरली कैरी हम लोग करते हैं लैंड शेपिंग के लिए। ओके, जो फ्लो रेट होता है सॉइल टू ड्रेन किस पे डिपेंड करता है, एक हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी पे कितना फ्लो करेगा, और डेप्थ ऑफ द ड्रेन और हॉरिजेंटल स्पेसिंग बिटवीन द ड्रेन। ये हो गया एक सरफेस ड्रेनेज हो गया। ओके, देन सब सरफेस ड्रेनेज। तो हम लोग सरफेस ड्रेनेज में हम लोग क्या देखें, सबसे पहले तो सरफेस ड्रेनेज तो सबसे सिंपल और मोस्ट कॉमन इंडिया में, ठीक है। ड्रेनेज फ्लैट बेड में करेंगे जहाँ पे स्लोप लेस देन 2% होता है, ठीक है। इसमें एक रैंडम सिस्टम होता है, एक पैरेलल सिस्टम होता है। पैरेलल सिस्टम में आइडियल होता है इरिगेटेड और रेनफेड कंडीशन के लिए, और इसको हम लोग फील्ड सिस्टम बोलते हैं। एक पैरेलल डिच सिस्टम होता है जिसको हम लोग डाइवर्सन डिच सिस्टम बोलते हैं। एक बेडिंग सिस्टम होता है जिसको हम लोग डेड फरो जिसमें फॉर्मेशन होता है, इसका स्लोप 0.5% होता है। ओके, और इंटरसेप्शन सिस्टम जिसमें स्लोप मोर देन 2% होता है, इसको स्लोप डिच सिस्टम बोलते हैं। ओके, देन बीबीएफ सिस्टम जो कि प्रैक्टिस करते हैं ग्राउंड नट में। ओके, देन सब सरफेस ड्रेनेज में सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल इज टाइल ड्रेनेज इज यूज्ड वेयर द स्लोप परसेंट इज लेस देन 2%। ओके, टाइल ड्रेनेज में इंक्लूड होता है परफोरेटेड पाइप, इसमें इंक्लूड होता है टाइल ड्रेनेज में। ये फॉलोइंग टाइप के होते हैं। एक नेचुरल होता है, रैंडम होता है, कुछ जिसको रैंडम बोलते हैं, ठीक है। नेचुरल रैंडम एक मेन पाइप होता है, लेटरल पाइप होता है और सब मेन होता है। ओके, देन हियरिंग बोन टाइप में हम लोग ये देखेंगे, एक लेटरल होता है, एक मेन होता है, ठीक है। इसमें सब मेन नहीं होता है हियरिंग बोन वाले में। ओके, फिर ग्रिड आयरन टाइप में टाइल्स अरेंज फ्रॉम वन साइड ओनली, टाइल्स बस एक ही साइड लगे रहते हैं ग्रिड आयरन टाइप में। फिर कट ऑफ और इंटरसेप्टर, ये इंटरसेप्ट करता है, सीपेज को रोकता है मूविंग डाउन द स्लोप। इंटरसेप्टर शुड बी यूजली प्लेस्ड अबाउट द अपर बाउंड्री ऑफ द वेट एरिया। इंटरसेप्टर को हम लोग हमेशा वहाँ लगाना, अपर बाउंड्री ऑफ द वेट एरिया में हम लोग लगाते हैं। ओके, तो हम लोग अभी क्या देखें, टाइल ड्रेनेज में हम लोग वहाँ करते हैं जहाँ पे स्लोप 2% से कम रहता है, ठीक है। उसमें क्या था, एक ग्रिड आयरन सिस्टम था जिसमें बस लेटरल ही प्रोवाइडेड था, और ओनली वन साइड ऑफ मेन, एक ही तरफ था। और हेरिंग बोन सिस्टम में हम लोग यही देखें कि लेटरल था, मेन था, लेकिन सब मेन नहीं अवेलेबल था, ठीक है। देन डबल मेन सिस्टम, देन कट ऑफ इंटरसेप्टर हम लोग अडॉप्ट करते हैं जब मेन सोर्स ऑफ ड्रेनेज इज फ्रॉम हिली लैंड में रहेगा, तब हम लोग कट ऑफ इंटरसेप्टर का यूज करते हैं। ओके, फिर देन नेक्स्ट इज मोल्ड ड्रेनेज सुटेबल होता है क्ले सॉइल के लिए। पूछता है मोल्ड ड्रेनेज कौन से सॉइल के लिए सुटेबल होता है, तो क्ले सॉइल के लिए जो बनाते हैं हम लोग मोल्ड प्लॉ से बनाते हैं, ठीक है। फिर वर्टिकल ड्रेनेज जो वेल ये सब से जो ड्रेनेज होता है ना, उसको वर्टिकल ड्रेनेज बोलते हैं। ओके, फिर डीप ओपन ड्रेनेज वाटर कलेक्ट करते हैं हम लोग सीपेज के द्वारा। ओके, देन ब्यूरी ड्रेनेज चैनल जो हम लोग बनाते हैं बिलो द ग्राउंड सरफेस के नीचे, एंड थस फाइल उसके बाद फिल कर देंगे टाइल से, फाइबर से, प्लास्टिक से। ओके, द नेक्स्ट वाटर सीड मैनेजमेंट, ठीक है। द वाटर सीड इंट्रोड्यूस हुआ था 1920 में, ठीक है। वाटर सीड को हम लोग का डिफाइन कैसे कर सकते हैं, वाटर सीड एक जो हाइड्रोलॉजिकल यूनिट है जो ड्रेन करता है कॉमन पॉइंट में बाय द सिस्टम ऑफ ड्रेन, ठीक है। वाटर सीड टेक्नोलॉजी इज यूज इन रेनफेड एरिया में हम लोग वाटर सीड टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। ओके, वाटर सीड मैनेजमेंट का मतलब होता है हम लोग को मेन कंजर्वेशन करना है सॉइल का, वाटर रिसोर्स का, वो सस्टेनेबल प्रोडक्शन करेंगे, और सॉइल और वाटर का हम लोग कंजर्वेशन करेंगे। ओके, देन कैचमेंट एरिया इज वाटर कलेक्टिंग एरिया। कैचमेंट एरिया वाटर कलेक्टिंग एरिया होता है। ऑल द एरिया फ्रॉम विच वाटर फ्लो, सारा एरिया जिससे वाटर फ्लो करेगा एक रिवर में और वाटर पूल में। ओके, उसी को कैचमेंट एरिया बोलते हैं। ओके, वाटर सीड मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव तो यही है कि ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्स को हम लोग को मिनिमाइज करना है, इरोजन को कंट्रोल करना है, एंड प्रिवेंशन सॉइल डिग्रेडेशन, कंजर्वेशन करना है सॉइल एंड वाटर का।
ओके, मेन कंपोनेंट जो वाटर सेट का है, एक सॉइल कंजर्वेशन, वाटर कंजर्वेशन, वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर मैनेजमेंट। ओके, देन इरिगेशन प्रोजेक्ट, एक मेजर प्रोजेक्ट होता है, मीडियम प्रोजेक्ट होता है, माइनर प्रोजेक्ट होता है। मेजर प्रोजेक्ट कवर करता है कवर मोर देन 10,000 हेक्टेयर ऑफ द कैचमेंट एरिया, और मीडियम 2,000 to 10,000 हेक्टेयर, और माइनर लेस देन 2,000 हेक्टेयर। ओके, देन स्टेप इन वाटर सेट मैनेजमेंट। अच्छा, तो इसमें क्या क्या प्रोग्राम होता है, एक रिकॉग्निशन फेज होता है, रिस्टोरेशन फेज होता है, प्रोटेक्शन फेज होता है, इंप्रूवमेंट फेज होता है। ओके, रिकॉग्निशन फेज में हम लोग सबसे पहले हमको लोग रिकॉग्नाइज करना है क्या प्रॉब्लम है, फिर एनालाइज करना है क्या काउज ऑफ द प्रॉब्लम, एंड डेवलप करना अल्टरनेटिव सॉल्यूशन, उस प्रॉब्लम का अल्टरनेटिव सॉल्यूशन को हम लोग डेवलप करना। ओके, देन रिस्टोरेशन फेज, रिस्टोरेशन फेज में क्या होता है, हम लोग को सेलेक्ट करना बेस्ट सॉल्यूशन, प्रॉब्लम का बेस्ट सॉल्यूशन को हम लोग को डेवलप करना है। ओके, देन प्रोटेक्शन फेज, इसमें हम लोग को टेक केयर, उसका ध्यान रखना, जनरल हेल्थ, वाटर सेट का जनरल हेल्थ का हम लोग को ध्यान रखना है, और हम लोग को इंश्योर करना है कि नॉर्मल उसका फंक्शन हो। ओके, देन इम्प्रूवमेंट फेज, द फेज डील करता है ओवरऑल इम्प्रूवमेंट, पूरा ओवरऑल इम्प्रूवमेंट होना चाहिए वाटर सेट का, एंड ऑल लैंड, इसमें ऑल लैंड कवर होना चाहिए। ओके, ओके, देन वाटर सेट मैनेजमेंट प्रोग्राम, ठीक है, ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम। ओके, ये स्टार्ट हुआ था 1970 से 71 से, ठीक है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि एरिया डेवलपमेंट, ये एरिया को डेवलप करने वाला प्रोग्राम था, थ्रू रिस्टोरेशन ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस एंड ऑप्टिमल यूटिलाइज, इसमें क्या करना है, ऑप्टिमम यूटिलाइज करना हमको लैंड का, वाटर का, लाइफ स्टॉक का, ह्यूमन रिसोर्स का, ठीक है, कि हम लोग ड्रॉट के इफेक्ट को खत्म कर ले, ठीक है। और ये ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ, 1970 से 71 में, याद कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ओके, देन डिजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम जो स्टार्ट हुआ 1977 से 1977 से 78, ठीक है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि हम लोग को मिटिगेट करना है इफेक्ट ऑफ ड्रॉट के, इफेक्ट को हम लोग को हटाना है डिजर्ट एरिया में, ठीक है। एंड देन नेशनल वाटर से डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर रेनफीड एग्रीकल्चर। ओके, वो स्टार्ट हुआ था 1986 से 87 में, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि हम लोग को कंजर्व करना है और यूटिलाइज करना रेन वाटर को, ठीक है, फ्रॉम बोथ एरिएबल एंड नॉन एरिएबल लैंड पे ऑन द वाटर सेट बेसिस, ठीक है। और इसमें इंक्रीज करना प्रोडक्टिविटी क्रॉप को, एंड इंक्रीज करना फ्यूल फॉर फ्यूचर रिसोर्स थ्रू अप्रोप्रिएट अल्टरनेट लैंड यूज सिस्टम के द्वारा, ठीक है। तो NWDPRA कब स्टार्ट हुआ, 1986 से 1987 में। ओके, फॉर कंट्रोल ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ये भी वही 86 से 87 में ही स्टार्ट हुआ, ठीक है। इसमें क्या करना, रिस्टोर करना इकोलॉजिकल बैलेंस, इकोलॉजिकल बैलेंस को हम लोग को रिस्टोर करना हिली एरिया में। ओके, देन वर्ल्ड बैंक असिस्टेंट इंटीग्रेटेड वाटर से डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो स्टार्ट हुआ था 1990 में, ठीक है। इसमें हम लोग को क्या करना है, अरेस्ट करना प्रॉब्लम ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, और प्रमोट करना सस्टेनेबल इंक्रीज करना है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में, इनहेंस करना वेजिटेटिव टेक्नोलॉजी, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन में। ओके, देन ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट इन ड्राई लैंड स्टार्ट हुआ था 1971 में, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर एबरेंट वेदर कंडीशन, ड्राई लैंड कंडीशन में एबरेंट वेदर कंडीशन होता है, एक क्या होता है, इनएडिक्वेट एंड अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, यानी कि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल होगा। तो उस समय हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कल्टिवेट करेंगे लो वाटर रिक्वायर्ड, ऐसा क्रॉप को ग्रो करेंगे जिसको कम से कम पानी चाहिए, फिर शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप को लगाएंगे, ठीक है। फिर लॉन्ग गैप, अगर बहुत लॉन्ग गैप होगा रेनफॉल में, उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, स्प्रे करेंगे, यूरिया सॉल्यूशन को स्प्रे करेंगे, ठीक है। हम सीड रेट को भी इंक्रीज कर देंगे, एंड लाइफ सेविंग इरिगेशन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अगर बाय द चांस अगर अर्ली ऑनसेट ऑफ मानसून होगा तो उस समय हम लोग कल्टिवेट करेंगे पर्ल मिलेट और सीसम, ठीक है। देन लेट ऑनसेट ऑफ मानसून, अगर लेट ऑनसेट ऑफ मानसून होगा देन हम लोग अल्टरनेट क्रॉप वैरायटी जैसे कि कैस्टर, ग्रीन ग्राम, कॉपी, सनफ्लावर लगाएंगे, ठीक है। और फिर ट्रांसप्लांट करेंगे 1 मंथ बाजरा सीडलिंग को हम लोग ट्रांसप्लांट करेंगे, ठीक है। मोस्ट सुटेबल क्रॉप फॉर दिस कंडीशन सनफ्लावर, इसके लिए मोस्ट सुटेबल क्रॉप होता है। फिर ग्रो करेंगे लेग्यूम ऑयल सीड क्रॉप, इन द प्लेस ऑफ सीरियल की जगह हम लोग लेग्यूम और ऑयल सीड क्रॉप को ग्रो करेंगे, कंट्रोल करेंगे, वीड को कंट्रोल करेंगे। फिर ऐसा कंडीशन हो सकता है जिसमें अर्ली पहले ही वर्षा खत्म हो जाए, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम लोग शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी लगाएंगे, हम लोग लाइफ सेविंग इरिगेशन प्रोवाइड करेंगे, डिक्रीज करेंगे प्लांट पॉपुलेशन। ओके, थैंक यू।